हाय फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के राइट्स एंड ड्यूटीज को कवर करने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड है राइट टू बी कंसल्टेड। अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में डिफरेंस होता है तो हम मेजॉरिटी पार्टनर के डिसीजन को कंसीडर करेंगे। अगर किसी प्रकार के बिजनेस के नेचर में चेंज लाना हो तो सभी पार्टनर के कंसेंट आवश्यक है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। द राइट हाउएवर मस्ट बी बोना फाइड। नेक्स्ट है राइट टू रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ ना हो तो कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ ना हो तो इक्वल रेशियो में एंड नॉट इन कैपिटल रेशियो। एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना हो तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर एग्रीमेंट में कुछ न लिखा हो तो 6% इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। किसी भी प्रकार के इमरजेंसी के दौरान अगर कोई पार्टनर फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रूडेंट मैन की तरह किसी भी प्रकार के लायबिलिटीज का पेमेंट करता है तो उसे इंडेमनिफाई होने का राइट होता है। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है तो ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट है राइट टू रिटायर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है तो यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब सभी पार्टनर की कंसेंट हो। नेक्स्ट है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। कोई भी मेजॉरिटी पार्टनर के पास यह राइट नहीं है कि वो किसी भी पार्टनर को बेदखल कर सके unless such expulsion is in agreement, in good faith and in the benefit of the firm. Next है right of outgoing partner to carry on competing business. कोई भी पार्टनर फर्म के नेम में सेम बिजनेस में उस फर्म को compete नहीं कर सकता है या फिर किसी भी पर्सन को सॉलिसिट नहीं कर सकता है। एंड नेक्स्ट है right of outgoing partner to share subsequent profit. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वह रिटायर हो जाता है पर उसके अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ है तो वह अपने प्रॉपर्टी पर अपने हिस्से का शेयर या फिर उस प्रॉपर्टी पर 6% तक का इंटरेस्ट पा सकता है। एंड लास्ट है राइट टू डिसॉल्व द फर्म। किसी भी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट आवश्यक होती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर अन्य सभी पार्टनर को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करने के इंटेंशन को बता सकता है। आइए समझते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस को कैरी करने के लिए बाउंड होंगे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस, फेथफुली टू ईच अदर एंड प्रोवाइड ट्रू इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है पार्टनर्स के कारण फर्म को किसी भी प्रकार का डैमेज पार्टनर्स उस डैमेज के भरपाई के लिए लायबल होंगे। प्रत्येक पार्टनर अपने ड्यूटीज को डिलीजेंटली परफॉर्म करने के लिए बाउंड होंगे। अगर किसी पार्टनर के पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल है तो अन्य पार्टनर उस स्किल के एडवांटेज ले सकते हैं। किसी प्रकार के लापरवाही से अगर फर्म की किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो वह पार्टनर उस लॉस के भरपाई के लिए लायबल होगा। फर्म के असेट्स या नेम का यूज करके अगर कोई पार्टनर किसी भी प्रकार का पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो वह पार्टनर उस प्रॉफिट को रिफंड करने के लिए बाउंड होगा। अगर कोई पार्टनर जिस फर्म में पार्टनर है उसी फर्म के सेम नेचर के बिजनेस में अगर compete करता है तो उसे सारे प्रॉफिट्स को फर्म को पे करना चाहिए। आइए नेक्स्ट समझते हैं अथॉरिटी टू पार्टनर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, express authority and implied authority. Express authority means either oral or written, and implied authority means partners bind the firm by his act and thus there is no communication either oral or written. इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर
एक फर्म शूज का बिजनेस करता है तो क्लोथ्स में बिजनेस नहीं कर सकता है, उसे यूजुअल वे ऑफ बिजनेस को कैरी करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर सेल कैश में होता है तो क्रेडिट पर सेल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसे फर्म के नेम में एक्ट करना चाहिए, न कि अपने पर्सनल नेम में। नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप एंड नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी बियॉन्ड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आइए समझते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से बच नहीं सकता है जब तक कि उसे उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी फर्नीचर में ट्रेडिंग करते हैं, जहां ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि वह 10,000 से ऊपर की परचेजिंग नहीं कर सकता है। नाउ ए बाय फर्नीचर फॉर ₹20,000 फ्रॉम एक्स। एक्स को किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं था, सो एक्स कैन इन्फोर्स डिलीवरी एंड प्राइस। आइए नेक्स्ट समझते हैं पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। बिजनेस इमरजेंसी के दौरान पार्टनर्स के इम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक्ट डन टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस एंड एक्ट एज अ प्रूडेंट मैन। एग्जाम्पल, इफ PQR in Delhi selling goods in Mumbai। लेकिन जब गुड्स रतलाम में था तो मुंबई की पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है। सो वन ऑफ द पार्टनर उन गुड्स को रतलाम में 30% ऑफ डिस्काउंट पर सेल कर देता है। सो इस केस में पार्टनर का यह एक्ट फर्म को बाइंड करेगा। सो पार्टनरशिप के राइट्स एंड ड्यूटीज के आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।